स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ऑनलाइन क्लास एसएस क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे अपने डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर की क्लासों में, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी, जिसका टारगेट था कि 25 में 25 मार्क्स का। जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर मान लिया जाए कि 100 क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं, जो कि टॉप 100 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर ये हो जाते हैं तो आपको 5+6 ये तो कंफर्म है कि यहाँ से मिल ही जाएंगे 11 क्वेश्चन 11 मार्क्स का। इसके साथ साथ आपको जो आपका लॉन्ग आएगा उसमें से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ जो लॉन्ग होंगे, जो ज़्यादा डीपली पूछता है, उनको मैं अलग से करा दूंगा एक क्लास में, बस बाकी आपका सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, टॉप 100 एमसीक्यू का टारगेट और 25 मार्क्स का टारगेट है। जो लोग नए हैं, देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर क्लास और कंटेंट आपको सही लग रहा, अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम लोग चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 1 पे, किसके, कंप्यूटर सब्जेक्ट के। हम लोग आज कंप्यूटर सब्जेक्ट पे बात करेंगे। कंप्यूटर सब्जेक्ट के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो लगभग एग्ज़ामों में पूछा ही जाता है। डीएलएड के थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर है, तो दोनों सेमेस्टर में ये पूछा जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सीपीयू का पूरा नाम बताइए। सीपीयू का पूरा नाम पूछ रहा है और लगभग सभी लोगों को पता भी होगा। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन के साथ साथ हमारा एक टारगेट है कि सारे जितने भी ऑप्शन हैं उनको भी डिस्कस किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सीपीयू का पूरा नाम बताइए। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, या फिर बी नंबर ऑप्शन में रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं सीपीयू को, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें मैंने क्या किया है, सारे ऑप्शन जो हैं किसी न किसी का फुल फॉर्म है, वो मैंने ऐसे क्वेश्चन को सेट किया है। तो पहली चीज़ क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारा सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगर रीड ओनली मेमोरी की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है। किसका फुल फॉर्म होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है। फिर अगर हम बात करें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, ये HTML का फुल फॉर्म होता है। HTML का फुल फॉर्म होता है। CD की अगर बात करें तो CD क्या हो, कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करें तो ये क्या होता है, CD का फुल फॉर्म होता है। तो ये हमारे एक क्वेश्चन के साथ साथ हमारे तीनों ऑप्शन, उसके डिस्कशन, मतलब 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको क्लियर होते हैं। इसके साथ साथ हम और अगर बात कर लें, कुछ और अगर फुल फॉर्म बात करें, तो यहाँ पर अगर रोम की बाद रैम की बात कर लें, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म। ये हमारे क्या हुए, 5 क्वेश्चन, एक स्लाइड में हमने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ामों में पूछे ही जाते हैं, बार बार फुल फॉर्म पूछा ही जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछा हुआ, एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है आईसीटी का पूरा नाम बताइए। आईसीटी का पूरा नाम पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सूचना एवं प्रचार प्रसारण।
ऑप्शन नंबर बी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर सी सूचना एवं संचार प्रसंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आपका कौन सा आंसर होगा? अगर हम बात करें आईसीटी की, तो आईसीटी का क्या होता है पूरा नाम? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर इसके बाद बात करें तो ये संचार क्या होता है? अगर हम संचार की बात कर लें इसमें से, तो संचार का मतलब ही होता है, संचार का मतलब ही होता है क्या? संचार के लिए हमें क्या चाहिए? एक माध्यम होना चाहिए। संचार के लिए हमें माध्यम होगा, यानी ध्वनियाँ अगर या कुछ भी संचार, किसी का भी संचार होता है तो किसी माध्यम में ही होता है। फिर अगर बात करें संचार के लिए माध्यम चाहिए, और संचार के लिए क्या चाहिए? संचार के लिए प्रेषक चाहिए, क्योंकि प्रेषक होगा तभी वो भेजेगा। और संचार के लिए क्या होना चाहिए? संचार के लिए रिसीवर होना चाहिए। संचार के लिए रिसीवर होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि संचार के ये तीन क्या हैं? अंग हैं। ये माध्यम, प्रेषक और रिसीवर, तो ये संचार के तीन अंग होते हैं। फिर अगर हम बात कर लें किसकी, अगर हम कुछ और फुल फॉर्म पर बात करें, अन्य पे अगर बात करें, तो हम अगर बात कर लें किसकी? आईएसपी की। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये भी पूछा जाता है। तो आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये हमारे क्या थे? दो तीन क्वेश्चन इससे भी जो आपके एग्ज़ाम में बने हुए हैं और बन सकते हैं, वो आपके ये क्वेश्चन डिस्कस किए गए। यहाँ से हम क्या करें, अगर कुछ और फुल फॉर्म पे बात कर लें, तो उन फुल फॉर्मों के लिए हम क्या कर लेते हैं? एक स्लाइड ले लेते हैं, उस स्लाइड पर हम आपसे बात करते हैं। उस फुल फॉर्म की बात कर लें तो हमने देखा रैम हो गया, रोम भी हो गया और सीडी भी हो गया। अगर हम यूपीएस की बात कर लें, सीपीयू तो हो गया था, यूपीएस की बात करें तो क्या होता है? यूपीएस एक पावर सप्लाई होता है, आपको पता ही है। ये इसका क्या नाम होता है? अगर हम देखें तो अनइंटरप्टेबल अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि जो पावर सप्लाई है वो उसको बिना इंटरप्ट किए वो सप्लाई करता रहता है, इसलिए इसको अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई कहते हैं। अगर हम बात कर लें और फुल फॉर्म की, तो डब्ल्यू की बात कर लें तो डब्ल्यू क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेव इसका फुल फॉर्म होता है। वर्ल्ड वाइड वेव इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इसकी बात कर लें कि इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज पे बात करें तो खोज किया था सर टिम बर्नर्स ली ने, बर्नर्स ली ने की थी। कब की थी? अगर बात करें तो 1989 में इसकी खोज की थी, किसकी? डब्ल्यू की। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन और थे। इसके अलावा और बात करें अगर, तो हम बात कर लें OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। तो OMR की अगर बात करें तो ये होता है ऑप्टिकल मार्क्स रीडर।
ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये आपका फुल फॉर्म होता है इसका। इसके साथ साथ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो ईमेल का फुल फॉर्म पूछता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं ईमेल को, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके बाद अगर बात करें तो और पूछता है आपसे यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल की बात करें तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसीवर यूनिफॉर्म रिसोर्स होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और की, तो अगर हम बात कर लें HTTP की, HTML तो हो गया, HTTP की बात करें, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको कहते हैं क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसे कहते हैं। ये हो गए आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे, जो फुल फॉर्म में पूछे ही जाते हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो कि उसके अलावा, जो क्वेश्चन के अलावा जो इम्पोर्टेंट लग रहे थे, फुल फॉर्म जिनका होना चाहिए था, वो आपको मैंने डिस्कस करा दिया है, क्लियर करा दिया है। अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। ये पूछ रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का फुल फॉर्म, MAN का फुल फॉर्म क्या होता है। हमने क्या किया, लगभग आपके क्वेश्चन जो हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड ही लिए हैं, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल ही जाता है। और लगभग ये मान के चलिए इस क्लास से आपको 90% फुल फॉर्म का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 10% अगर देखते हैं, अगर कहीं कुछ मिलेगा वैसा कि हाँ जो उम्मीद है, तो वहाँ से उसको बाद में करा दिया जाएगा। लेकिन अगर हम माने क्या 100% श्योर है कि 90% आपको क्वेश्चन यहीं से आपको फुल फॉर्म वाला मिल जाएगा। तो इस क्लास को अच्छे से करिएगा, इसका नोट्स आपको ग्रुप पे दे दिया जाएगा, इसको सेव किए रहिएगा, जिससे कि आप इसको रिवीजन करते रहिएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूरा नाम यानी MAN का पूरा नाम क्या होता है। तो MAN का क्या मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर बी, क्या मेन एरिया नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर सी, मैकेनिकल एरिया नेटवर्क होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से जो सही है वो बताएंगे। तो अगर हम बात करें तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा जो LAN, WAN, इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। तो हम अगर बात करें LAN की, तो LAN का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगर हम बात कर लें किसकी, WAN की बात कर लें, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है।
वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगर हम अगला बात कर लें किसकी, हम बात कर लें किसकी, D2H की, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो D2H क्या होता है, डायरेक्ट टू होम होता है। डायरेक्ट टू होम D2H का फुल फॉर्म होता है। अगर हम यहाँ पर और बात कर ले, एक और पूछा जाता है PDF का फुल फॉर्म। PDF का फुल फॉर्म अगर बात कर लें तो PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म थे जिनको हमने डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो थे उनको, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। इसमें से 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, 1 से 2 नंबर का जो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है, वो आपको मिल ही जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा कह रहा है कि मेगा बाइट में होते हैं, यानी 1 मेगाबाइट में क्या कितने बाइट पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, इसका मतलब ये है। तो अगर हम बात कर लें तो आप लोगों को पता होगा कि MB, GB, KB ये सब आप लोग जानते होंगे। उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि एक निबल पूछ लेता है। एक निबल बराबर क्या होता है, आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक निबल बराबर क्या होता है। तो एक निबल अगर हम बात कर लें, एक निबल, तो एक निबल बराबर होता है आपके 4 बिट के। 4 बिट के बराबर होता है एक निबल। और अगर हम बात कर लें 8 बिट की, 8 बिट बराबर क्या होता है, अगर बात करें तो 1 बाइट होता है। 1 बाइट होता है। अगर हम बात कर लें किसकी, 10-24 बाइट की, 10-24 बाइट की, तो 10-24 बाइट क्या होता है, ये आपका 1 KB होता है। 1 KB मतलब 1 किलो बाइट होता है। 1 किलो बाइट होता है। अगर हम बात कर लें किसकी, 10-24 किलो बाइट की, यानी KB की, तो 10-24 KB बराबर क्या होता है, 1 मेगाबाइट होता है। 1 MB जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है। अब हम अगर बात कर लें 10-24 MB की, 10-24 MB की बात कर लें तो 10-24 MB बराबर होता है 1 GB के, 1 GB के। और 10-24 GB की अगर बात कर लें तो ये होता है 1 TB के। TB का मतलब होता है, TB का मतलब होता है टेराबाइट, ना कि आप ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता है। TB का मतलब होता है टेराबाइट। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट थे जो कि बाइट से रिलेटेड थे। ये आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि 1 मेगाबाइट में होते हैं, तो 1 MB में कितना होता है। पहली चीज़ क्या है, 1 MB पूछ रहा है, तो 1 MB देखिए ये दिया गया है। तो 1 MB में कितना होता है, 10-24 KB होता है। यानी क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास ये है, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 1 MB में 10-24 KB यानी किलोबाइट होते हैं। अब यहाँ पर हम अगर बात करें, अब यहाँ पर बात कर लें हम, तो यहाँ से चाहे आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे या अति लघु उत्तरीय में, यानी आपके चाहे MCQ में पूछे या फिर अति में पूछे आपसे या फिर लघु में पूछे,
कहीं से भी अगर किसी भी फॉर्मेट में अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्लियर हो गया, कहीं से भी आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे लघु का आए या अति में आए या एमसीक्यू में आए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चौथा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, यानी प्रयोग में लाई जाती है। तो आप सभी को पता है कि हमारा कंप्यूटर जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा क्या करता है, कौन सी भाषा पहचानता है। तो हमारा कंप्यूटर हमारी भाषा बाइनरी नंबर की जो होता है, बाइनरी नंबर भाषा को वो क्या करता है, पहचानता है। दशमलव से उसका कोई लेना देना नहीं, ऑक्टल से उसका कोई लेना देना नहीं, ये भी इससे कोई मतलब नहीं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर क्या करता है, कौन सी भाषा पहचानता है, तो बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को ही क्या कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटर की भाषा किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर की भाषा क्या होती है, बाइनरी नंबर होती है। बाइनरी नंबर को ही मशीनी भाषा कहते हैं, मशीनी भाषा कहते हैं। बाइनरी नंबर के जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं, 0 और 1 होते हैं। 0 और 1 यही इनकी भाषा होती है। तो ये क्लियर हो गया, इसी का उपयोग कंप्यूटर करता है। यहाँ से भी आपको 5वें क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ साथ 5 क्वेश्चन आपको क्लियर डिस्कस कराए गए। अगर हम बात कर लें इस फॉर्मेट की, जो कि फॉर्मेट डिस्कस चल रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन के साथ साथ लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको क्या कराए जा रहे हैं, डिस्कस कराए जा रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन अगर बात करें तो हमने टोटली अगर लिया है, तो हमने टोटली 10 क्वेश्चन लिया है। तो ये हमारा अगर 10 को मल्टीप्लाई कर लें 5 से, तो 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल ही जाते हैं। उससे एबव कराएंगे, देखा होगा आपने प्रीवियस की स्लाइड में 10-10, 15-15 क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए। तो वैसे कि जो कि आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपको पूरा फॉर्मेट यानी एकदम लिख देते हैं, पूरा आपका भर जाता है एक स्लाइड, और वही टाइप किया हुआ डिस्कस कर देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं। तो उससे थोड़ा बचें, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे किसी चीज़ का, तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। तो हम लोग चलते हैं क्या अब अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, 6। ये भी आपके पुराने एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पुराने एग्जाम में यानी प्रीवियस में लगभग मान के चलिए कि शायद 2022 या 23 में आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, थर्ड में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, क्या होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हमारा क्या होता है, ये कहाँ पर प्रयुक्त होता है, ये प्रयुक्त होता है मौसम के पूर्वानुमानों में, मौसम के पूर्वानुमान में उपयोग किया जाता है, यानी मौसम कैसा रह सकता है उसका अनुमान लगाने में ये सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर को अनुसंधानों में प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान का मतलब रिसर्च लैब में प्रयोग किया जाता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया। 3 नंबर मतलब अगर बात करें कैसे,
एक एमसीक्यू में आया और इसी को डिस्क्राइब कर दिया गया, पूछा गया एक सुपर कंप्यूटर कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है, तो भी 2 नंबर में पूछा गया। तो मतलब ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और तीनों नंबर हमने क्या किया, एक ही लाइन में डिस्क्राइब कर दिया, ये क्लियर हो गया आपको। तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, मौसम के पूर्वानुमान का पता लगाने के लिए और अनुसंधानों में लगाया जाता है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं उनमें लगाया जाता है। अब ये कह रहा है कि भारत में विकसित जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम बताइए आप। क्या परम 8000 हो, CRAY XMP 24 है, या NCE 500 है, या DEC 1090 है। तो DEC 1090 से कोई लेना देना नहीं है, ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, कहीं का भी नहीं है। ये NCE भी कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है कहीं का। अगर हम बात करें CRAY की, ये जो सुपर कंप्यूटर है ये USA का है। USA का मतलब क्या कहते हैं हम, अमेरिका का है, ठीक है, ये अमेरिका का है। हमसे पूछ क्या रहा है, भारत में विकसित, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बचा है जो कि A है, परम 8000, जो कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा अगर परम के और जनरेशन पे बात करें तो परम 8000 के बाद परम 8600 भी सुपर कंप्यूटर है। अगर बात करें परम 9000 भी क्या है, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, परम थे जो सुपर कंप्यूटर हैं। अगर हम बात कर लें किसकी, एक और सुपर कंप्यूटर की बात कर लें, एरावत। इस बार अगर पूछा जाएगा तो संभवतः ये पूछा जाएगा, क्योंकि AI का समय चल रहा है, और ये AI जो सुपर कंप्यूटर है, AI सुपर कंप्यूटर, ये एक यानी एरावत जो सुपर कंप्यूटर है ये एक क्या है, AI सुपर कंप्यूटर है। ये याद रखिएगा, AI सुपर कंप्यूटर है ये। तो अब की बार उम्मीद है कि ये बन सकता है क्वेश्चन। बाकी जो भी बनना है उससे रिलेटेड आपको मैंने डिस्कस करा दिया है, इन सब चीज़ों में आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, और उससे रिलेटेड जो आने वाली संभावना है क्वेश्चनों की वो भी मैंने इसमें डिस्कस करा दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी क्या, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि एजुसेट का दूसरा नाम क्या होता है। तो एजुसेट क्या है ये पहले जान लीजिए। एजुसेट क्या है, इसका फुल फॉर्म पर अगर बात कर लें, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो एजुसेट क्या है, एजुकेशनल ये एजुकेशनल सैटेलाइट है। ये क्या है, एजुकेशनल सैटेलाइट है। एजुसेट क्या है, एजुकेशनल सैटेलाइट है। इसका फुल फॉर्म हो गया ये। दूसरा अगर बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑप्शन देखिए, कह रहा है GSAT 3 होता है, VMAT 2 होता है, या GSAT 4 होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो GSAT 4 नहीं होता है। इसका जो फुल फॉर्म बता ही दिया, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, GSAT 3। ये हमारा क्या होता है, GSAT 3। ये GSAT 3 ये इसका दूसरा नाम होता है। ये क्या है, ये एक एजुकेशन सैटेलाइट है। अगर ये सैटेलाइट है तो इसका प्रक्षेपण किया गया होगा, तो इसका प्रक्षेपण भी कभी कभी पूछ लेता है। तो अगर इसकी बात करें तो इसका प्रक्षेपण कब हुआ, तो इसका प्रक्षेपण जो है 20 सितंबर 2004 में इसका प्रक्षेपण किया गया। ये हमारे जो क्वेश्चन थे इस एजुसेट से,
जो कि क्वेश्चन आपसे बन सकता था वो मैंने डिस्कस कर दिया। एक क्वेश्चन से ये 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, और ये तो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। मतलब ये तीनों आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कह रहा है नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो पहली चीज़ तो ये नेटस्केप नेविगेटर एक क्या था, ये एक वेब ब्राउज़र था। ये क्या था, वेब ब्राउज़र था, जो कि इसको जो विकसित किया गया था, अगर बात करें तो इसका विकास जो हुआ था 1990 में हुआ था। अब क्या हो गया है, अब ये बंद हो गया है। अब ये क्या है, बंद हो गया है। तो ये इसका क्या था, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज था इसका। तो ये हमारा क्या है, एक वेब ब्राउज़र है जो कि 1990 के दशक में विकसित हुआ था, लेकिन अब ये वेब ब्राउज़र काम नहीं करता है, अब ये बंद कर दिया गया है। तो ये ब्राउज़र है तो हार्डवेयर हो नहीं सकता, नेट साइट है नहीं, ठीक है, ये चैटिंग है नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि स्टोरेज यूनिट क्या होती है। स्टोरेज यूनिट का मतलब आपको पता है कि जिसमें किसी चीज़ को सेव किया जा सकते, जिसमें किसी डेटा को, जिसमें किसी डेटा को सेव रखा जा सके। जिसमें किसी डेटा को सेव रखा जा सके, यही क्या होता है, स्टोरेज यूनिट होती है। तो किसमें हम रख सकते हैं, जैसे डीवीडी क्या है, ये भी एक क्या स्टोरेज यूनिट ही होती है, ये भी क्या है, स्टोरेज यूनिट ही होती है। पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज है और हार्ड डिस्क भी एक स्टोरेज है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लें इसकी डीवीडी की, तो डीवीडी का फुल फॉर्म अगर बात कर ले तो ये हो जाएगा हमारा क्या, डिजिटल वीडियो डिस्क, या कहीं कहीं पर इसका फुल फॉर्म आपको मिलेगा डिजिटल वर्सेटाइल ये इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा क्या, डिजिटल, ये इधर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है, या तो आपके पास अगर ऑप्शन में मिलता है डिजिटल वीडियो डिस्क, तब भी आपको ये अगर नहीं मिलता है तो ये लगाना है, अगर ये मिलता है तो ये लगाना है, अगर दोनों मिलता है तो इसको प्रायोरिटी देना है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की। इसके अलावा ये डिजिटल वीडियो डिस्क को कम प्रायोरिटी देना अगर दोनों मिल जाते हैं तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये है, कह रहा है कि दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण को हम किस विधियों द्वारा प्रदान कर सकते हैं।
तो कितनी विधियों द्वारा हम दूरदर्शन के द्वारा क्या करते हैं, शिक्षण को प्रदान करते हैं, शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो आपको पता है औपचारिक और अनौपचारिक दो दिए गए हैं। तो औपचारिक का मतलब क्या होता है, अगर औपचारिक की बात करें तो ये होता है संस्थागत शिक्षा होती है, ये संस्थागत शिक्षा है। तो ये भी हमें क्या है कि हम दूरदर्शन के द्वारा संस्थागत भी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ये हमारा औपचारिक शिक्षण भी हम दे सकते हैं, तो ये भी आंसर होगा। अगर हम बात करें किसकी, अनौपचारिक की, तो ये बिना संस्थागत ये बिना संस्थागत शिक्षा होती है। तो यानी अनौपचारिक भी हम दे सकते हैं। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ये हमारे क्या थे, क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 10 थे। 10 के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया है, लगभग अगर बात करें तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। इनमें से आप ये मान के चलिए कि जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं यहाँ से तो फिक्स है, इसी क्लास से, इससे बाहर नहीं जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग आपके इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से आपको इस क्लास से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल ही जाएंगे। तो ये क्लास रही आपकी कंप्यूटर कक्षा की, जो कि आपकी पहली कक्षा थी। टॉप 100 में से टॉप 100 की जो दूसरी क्लास होगी नेक्स्ट टर्म में आएगी। और ये क्लास जो है, इस क्लास का ये जो क्लास का PDF है जैसे लिखा हुआ है, ये सेम एज आपको मिल जाएगा किस ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा UPDELED बाई सहदेव सर। अगर इस पे आप जाते हैं तो ये हमारा क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है। क्लास का PDF इसी पे डाल दिया जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है UPDELED बाई सहदेव सर। यहाँ से आप इस PDF को ले लीजिएगा, अच्छे से 1-2 बार इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप अपना सीरीज या कहीं से भी पढ़ेंगे तो ये वहाँ आप ढेर सारा ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, जो कि आपको तब भी आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इकट्ठे आपको 10 से 15 स्लाइड में आपको सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आपको 10-15 स्लाइड में है। तो 10-15 और सारे एग्ज़ाम में पूछे गए या फिर पूछे जाने की संभावना है इन क्वेश्चनों की। तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास अगले शेड्यूल पे आपको मिलेगी, एक नए लेक्चर और नए सब्जेक्ट के तौर पे।